नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम है, तो उसके लिए कोर्स लेना सही रहेगा या वैसे ही हो जाएगा इस पे, क्योंकि अगर जैसे कि इनका अगर रिजल्ट नहीं आते रहता है ना, उन लोगों को ऐसा रहता है कि कोर्स ले लेंगे तो हो जाएगा, या फिर एक मन में संशय होता है। तो उसी पे अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंटर ग्रेजुएशन किए और सरकारी नौकरी का तैयारी करना शुरू किया, उनका प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर आ रहा है तो वो नहीं ज्वाइन करते हैं, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं का हो भी जाता है, नो डाउट। तो देखिए, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक एक बार कोर्स नहीं लिया है तो एक बार कम से कम कोर्स लेना चाहिए। कोर्स लेने से आपको बहुत कुछ ऐसा दिमाग में आइडिया आएगा जो आपको लगेगा ना कि अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते थे। बहुत हल्का हल्का चीज होता है, कुछ कुछ जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में होगा ना, सर्किल पे ही बैठाना होता है। लेकिन 90% कैंडिडेट जो नया नया आते हैं, ये बिना किसी का क्लास देखे हुए वो एकदम नजदीक नजदीक लाइन खींचना शुरू कर देंगे। वही पढ़ लेते हैं तो सीधा 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल बताएं, बहुत सारे टॉपिक में, मैथ में, रीजनिंग में आपको ऐसा लगेगा क्लास जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो अभी तक कहीं नहीं ज्वाइन किए हैं वो तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अगर ऑनलाइन ऑफलाइन का जिक्र करेंगे तो हम सीधा कह देंगे ऑफलाइन सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन से ऑफलाइन का तुलना नहीं कीजिए, ऑफलाइन बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं एक बार कोचिंग क्लास कर लिए हुए हैं और उनका नंबर जैसे कम आ रहा है, मान लो आप प्रैक्टिस सेट दिए हैं और आपका 50 से 60 नंबर आ रहा है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि जैसे आप प्रैक्टिस सेट देते हो ना, सबसे पहले आप तुक्का मारना बंद कर दो। क्योंकि ऐसे हम भी थे उसी कैटेगरी में, इसलिए कभी ये मत सोचो कि इसको नौकरी हो गया तो ये ज्ञान देना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा अपने से कंपेरिजन करके बताता हूँ और हमेशा कहता हूँ मैं बहुत तेज नहीं था, मैं भी बस वैसे ही एवरेज 50-60 नंबर लाने वाला था, पर धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया, आ गया। तो जैसे 50-60 नंबर आ रहा है ना, तो कैंडिडेट गलती क्या करते हैं कि घर पे प्रैक्टिस सेट देते हैं, उसमें भी तुक्का मारते हैं। अब हो क्या जाता है, जैसे मान लो कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल के लिए कि मेरा त्रिकोणमिति खराब है और हमने प्रैक्टिस सेट में तुक्का मार दिया, तो जब आदमी चेक करता है ना, तो गलत क्वेश्चन कौन सा हुआ उसको चेक करता है, सही जो हुआ वो तो छोड़ दिया, उसमें मेहनत नहीं करता है। लेकिन आप उसमें तुक्का भी मारे हो वो भी तो देखो। तो सही क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुआ है उसको भी देखिए कि अगर आपने तुक्का से बनाया हो तो उसका क्या प्रोसेस है, उसको भी सीखिए। उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना लीजिए, और जिसमें नहीं हुआ है उसको तो मेहनत कीजिए ही कीजिए, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। स्टार्टिंग में हम भी करते थे, बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि बस प्रैक्टिस सेट से मतलब रखते हैं कि आज हमने 2 प्रैक्टिस सेट मार दिया, कल 4 मार देंगे, और उसका रिवाइज कुछ नहीं, तो उसमें आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कोई प्रैक्टिस सेट इजी आ जाएगा, कोई हार्ड आ जाएगा, लेकिन आपको आ तो उतना ही रहा है, कुछ सीख नहीं रहे हो, बस प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो उससे भी नंबर नहीं बढ़ेगा। प्रैक्टिस सेट दीजिए, जैसे आप दिन में 3 से 4 घंटा का अपना रूटीन बनाए पढ़ने का, उससे अधिक ही पढ़िए तो बहुत बढ़िया मत, लेकिन कम से कम 3-4 घंटा पढ़िए। अगर आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो रेस्ट टाइम में, जैसे 1-2 घंटा हम प्रैक्टिस सेट मारे, उसका एनालिसिस देख लिए, तो 1-2 घंटा जो रेस्ट टाइम आपका बच रहा है ना, उसमें ये देखिए कि जिस सब एक्सरसाइज में मेरा कम नंबर आया है उसका क्वेश्चन बना लीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यही एकमात्र तरीका है। जनरली लोगों को ये होता है, हालांकि अब तो कैंडिडेट में ये चीज थोड़ा बंद हुआ है, लेकिन गार्जियन बोल देंगे अरे उसको हो गया है, उससे जाके पूछो कि वो कैसे पढ़ता था। और विद्यार्थी को भी लगता है कि सामने वाला कुछ ऐसा बता देगा ना कि उससे मेरा रिजल्ट ही हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, जो रिजल्ट का एक सीक्रेट होता है ना, वो सबको पता होता है कि आपका ये एक्सरसाइज कमजोर है, आप उस एक्सरसाइज को पढ़ोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम जब तैयारी करना शुरू किए थे तब से ये कहा जा रहा था कि लुसेंट कर लो, जीके कंप्लीट। आज भी सब वही कह रहे हैं, लुसेंट कर लो आपका 50% से अधिक नंबर आएगा, लेकिन लुसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। करंट अफेयर कर लो और लुसेंट कर लो, आपको जीके में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर लो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। पता सबको है, रिजल्ट उसी से आएगा, लेकिन लोग अपने अंदर मतलब नहीं ढूंढते हैं, दूसरे के अंदर जो कुछ अच्छा बता देगा। तो बस ओवरऑल अब यही कहना चाहेंगे कि जो कभी नहीं ज्वाइन किए हैं प्रैक्टिस सेट मतलब क्लास, वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं वो बस कुछ कुछ टॉपिक पकड़ के पढ़िए, ऑटोमेटिक आपका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समय बहुत कम है, अच्छे से थोड़ा 4-5 घंटा करके आप पढ़ना शुरू कीजिए, अधिक टाइम दीजिए, नहीं तो फिर देखिए ना वैकेंसी कितना डिले चल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर आपके अंदर है ना टैलेंट सब में होता है मेरे भाई, बस थोड़ा आपको एक होता है ना कि रेगुलर काम करना है, हो जाएगा। नहीं तो अभी तो लग रहा हुआ कि अरे इसका भाषण ऐसे ही चलेगा, एग्जाम में भी लगेगा कि ये ऐसा हम कर दिए वैसा कर दिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना बहुत तकलीफ होगा कि ये चीज तो हम भी कर सकते थे लेकिन हमसे नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही, बस पूरा जोर लगा दीजिए ताकि इस बार हो जाना चाहिए, अगले वैकेंसी का इंतजार नहीं होना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।